प्रणम्य शिरसाणिमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पैणिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नमिदूर्णेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदयसत्ययुक्तम् ओघादेशन्थवं वोच्छं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की छे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की छे। द्वादशांग जनवाणी माता की छे। अब जो है कल नपुंसक वेद की बात थी, परसों अपनी। नपुंसक वेद में उदय, उदय विच्छुत्ति और अनुदय प्रकृतियों को कहते हैं। पृष्ठ संख्या 277 और गाथा नंबर ये चल रहा है 321 का विशेषार्थ। ठीक है, तो चार्ट में अपन देखते हैं। चार्ट देखिए, चार्ट में समझ में आता जाएगा पूरा। तो यहाँ पर जो नपुंसक वेद है, तो नपुंसक वेद जो होता है वो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक होता है। ठीक है, स्त्री वेद और पुरुष वेद ये तो नियम से पंचेंद्रिय में ही होते हैं, तो पंचेंद्रिय संबंधी प्रकृतियों का उदय होता है। लेकिन नपुंसक वेद एक इंद्रियों में भी होता है, तो एक इंद्रिय संबंधी उदय भी यहाँ पर होता है। ठीक है, पर्याप्तक अपर्याप्तक सभी को होता है, लब्धा पर्याप्तकों में होता है। तो ये जो है सब में पाया जाता है। और इसके अलावा एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, पहले गुणस्थान से लेकर के 9वें गुणस्थान तक, ये तो सभी वेदों का उदय होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विच्छुत्ति है वो 5 प्रकृतियों की होती है। वे कौन सी हैं 5 प्रकृतियाँ? तो पहले तो मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ठीक है, जो मिथ्यात्व का उदय, मिथ्या दृष्टि माने पहले गुणस्थान में ही रहता है। आतप प्रकृति का उदय भी पहले गुणस्थान में ही रहता है। सूक्ष्म का पहले गुणस्थान में रहता है। अपर्याप्तक और साधारण, इन सभी का उदय पहले गुणस्थान में ही पाया जाता है, इसके आगे नहीं पाया जाता है। बादर और प्रत्येक इसलिए नहीं लिए हैं कि बादर जीव और प्रत्येक वनस्पति ये जो है दूसरे गुणस्थान में भी होते हैं। अपर्याप्तक अवस्था में माने निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में इनके दूसरा गुणस्थान भी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर बादर और प्रत्येक नहीं लिए। ठीक है, एक 112 प्रकृति का यहाँ पर उदय होता है। 2 कम हो गई हैं, कौन सी? सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ठीक है, तो ये 2 कम करके 112 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय पाया जाता है। साधारण गुणस्थान में आती है। अब तो साधारण गुणस्थान में 11 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है और 106 प्रकृति का उदय होता है, क्योंकि 12 में से 5 गई तो कितनी बची? कितनी? 107। और एक और कम कर दो, कौन सी? नरक गत्यानुपूर्वी, क्योंकि दूसरे गुणस्थान वाला नरक नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से एक और कम हो गई 107 में से, तो 6 बची। ठीक है, इधर कितनी हो गई? 5 और 2 7 और 1 8। 8 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय में हो जाती हैं। आगे चलते हैं, तो आगे एक मिश्र प्रकृति की विच्छुत्ति होती है और 96 प्रकृतियां उदय में होती हैं और 18 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। अब इनको जोड़ लो, 11 और 8 19। 19 में से एक कम कर लो, कौन सी कम करेंगे? सम्यक मिथ्यात्व। तो सम्यक मिथ्यात्व को कम कर लिया तो कितनी बची? 96 प्रकृतियां बची और 18 अनुदय में आ गई।
18 प्रकृतियां अनुदय में, क्योंकि वो 19 हुई थी, 19 में से एक कम कर दी तो 18 बची। इधर 95 थी, 95 एक जोड़ दी तो 96 हो गई, है ना। तो इस तरह से ये कौन सी तो विच्छुत्ति हो तो गई, 11 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हुई थी। 11 में 4 अनंतानुबंधी, एकेंद्रिय, स्थावर, विकलत्रय, मनुष्य, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी। हाँ, ये अनंतानुबंधी के साथ 4, ठीक है, और एकेंद्रिय, स्थावर, विकलत्रय, मनुष्य, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, ठीक है। तो इस तरह से ये यहां पर कहीं बादर प्रत्येक की उदय विच्छुत्ति जाकर के 13वें 14वें गुणस्थान में होती है। हाँ, क्योंकि 13वें गुणस्थान में, क्योंकि नहीं, बादर निगोदिया से मतलब नहीं है वहाँ पर, इसलिए क्योंकि जितने भी मनुष्य, त्रियंच आदि हैं ये सब क्या है, बादर ही तो हैं, ये सब बादर है, ठीक है, क्योंकि इनका स्थूल शरीर है। हाँ, और इसके बाद प्रत्येक इसलिए है कि एक ही जीव का एक ही स्वामी है, एक ही जीव का एक ही स्वामी है, तो कैसे हो गए जी, प्रत्येक हो गए। बादर लब्ध पर्याप्त पाए जाते हैं, लेकिन बादर लब्ध पर्याप्त पाए तो जाते हैं, लेकिन एक जीव का एक ही स्वामी होता है। साधारण का मतलब है कि एक जीव के अनंत जीव स्वामी होते हैं, एक ही शरीर के, एक ही शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं, उसे क्या कहते हैं, साधारण। और एक शरीर का एक ही स्वामी होता है, उसे कहते हैं प्रत्येक। अब अपना ये शरीर है तो इसके स्वामी कितने हैं, हम ही तो स्वामी है अकेले, है ना, अन्य तो स्वामी नहीं है। अब बोले कि बादर निगोदीय जीव रहते हैं, तो बादर निगोदीय जीव रहते हैं तो वो तो उसके आश्रित रहते हैं, स्वामी तो कौन है, हमें। तुम्हारा मकान है और तुम्हारे मकान में 4 किराएदार आ जाए तो किराएदार स्वामी है क्या, किराएदार तो किराएदार है, आश्रित रहते हैं उसके मकान में रहते हैं, स्वामी नहीं है। स्वामी कौन है, स्वामी मकान मालिक। तो ऐसे ही इस शरीर का स्वामी एक है, आत्मा, हम। और निगोदिया रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, वो तो किराएदार है, आश्रित रहते हैं वो तो उसके। साधारण में एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं, एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, एक मरेगा तो सब मर जाएंगे। जरा से उसमें सुई चुभई ना या चाकू लगाया, सब एक साथ मर जाते हैं। सूक्ष्म जीव तो सब जगह भरे हैं, बादर, हाँ, बादर प्रत्येक भी हैं, बादर प्रत्येक हैं, बादर साधारण भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है, वो अपने शरीर के स्वामी हो सकते हैं, वो बने रहे। जैसे आलू है तो आलू में, आलू तो एक पिंड है,
अब उसके अंदर जो शरीर, निगोद शरीर हैं, उन निगोद शरीरों के अनेक जीव स्वामी हैं। एक एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हैं। उसमें वो रहता है अंडर, पुलवी, फिर निगोद शरीर, फिर निगोद शरीर में एक एक निगोद शरीर में एक एक अंडर में असंख्यात असंख्यात पुलवी होती हैं, एक एक पुलवी में असंख्यात असंख्यात जो है निगोद शरीर होते हैं। अब एक एक निगोद के अनंत अनंत जीव स्वामी होते हैं। तो इस तरह से उसकी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो शरीर में हो तो हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन वो इस शरीर के स्वामी नहीं है, वो अपने शरीर के स्वामी है। जैसे ब्लड में तो ब्लड में उनका शरीर अपना है, हमारा शरीर उनका थोड़ा ही है, उनका शरीर अपना है। अब वो उसमें रहते हैं, वो ब्लड में रहते हैं, मांस में रहते हैं, हड्डी में रहते हैं, वो रहते हैं उसमें। बाकी ये हमारा शरीर, हमारी हड्डी, हमारा जो मांस जो बना हुआ है, ये उनका शरीर थोड़ा ही है। तो अब वो चाहे साधारण हो चाहे प्रत्येक हो, उससे कोई लेन देन नहीं है अपन को तो ये हमारा जो शरीर है ये प्रत्येक शरीर है, इसमें प्रत्येक नाम कर्म का उदय पाया जाता है। अब उनका जो शरीर है, अब उसमें जिस नाम कर्म का उदय पाया जाए वो अब उनका है, बोले अलग बात होगी। ऐसा तो जो है प्रत्येक और बादर ये सभी विकलत्रयों में पाए जाते हैं। अब मान लीजिए लब्ध पर्याप्तक मनुष्य हैं, तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य उनका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है। तो उनके शरीर में जो है ये हमारे शरीर में, हमारे शरीर से उनसे कोई लेन देन नहीं, उनका शरीर अलग होता है, वो हमारे ब्लड आदि में रहते हैं, तो उनके आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा अपन को समझना चाहिए। तो यहाँ पर 11 प्रकृतियों के नाम दिए, अनंतानुबंधी कसाय, 4 एक इंद्रिय 4 और एक इंद्रिय स्थावर विकलत्रय मनुष्य व त्रिंच गत्यानुपूर्वी। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर ये त्रियंच और मनुष्य गत्यानुपूर्वी यहाँ पर क्यों दी? अब इस चौथे गुणस्थान में नहीं आएगी। यहाँ पर इसका विच्छुति क्यों की? इसलिए कि क्योंकि कोई भी मनुष्य अथवा त्रियंच नपुंसक वेदी सम्यक दृष्टि नहीं होता। है ना? असंयत गुणस्थान में माने सम्यक्त्व के साथ नपुंसक वेद में मनुष्य और त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होगा। इसका उदय दूसरे गुणस्थान तक ही होता है, इसके बाद नहीं होगा, इसके आगे। इसलिए यहां पर इसकी विच्छुत्ति करवा दी। कोई भी मनुष्य त्रियंच, मनुष्य त्रियंच असंयत गुणस्थानवर्ती या असंयत गुणस्थान में, असंयत गुणस्थान में असंयत गुणस्थान में मनुष्य गत्यानुपूर्वी और त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं पाया जाता। क्या लिखा पॉइंट? दूसरे फिर से लिख लो। नहीं, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो नपुंसक वेद के साथ, नपुंसक वेद के साथ, इस तरह से लिख लो, नपुंसक वेद के साथ असंयत गुणस्थान में, असंयत गुणस्थान में मनुष्य और त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। मनुष्य और त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता क्योंकि कोई भी मनुष्य त्रियंच सम्यक्त्व के साथ नपुंसक वेदी नहीं होता और स्त्री वेदी नहीं होता। हाँ, नपुंसक वेदी नहीं होता और स्त्री वेदी भी नहीं होता है।
इसलिए केवल पुरुष वेदी होता है, इसलिए सासाधन गुण स्थान में दोनों प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो नरक गत्यानुपूर्वी है, तो नपुंसक वेदी नरक जाने की अपेक्षा सम्यक्त के साथ में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है। हाँ, नरक जाने की अपेक्षा, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती नरक भी जाता है, तो इसलिए नपुंसक वेद के साथ चतुर्थ गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है। लेकिन इसका दूसरे और तीसरे गुणस्थान में नहीं पाया। तीसरे गुणस्थान में किसी का उदय नहीं पाया जाता है ना, लेकिन दूसरे गुणस्थान में भी इसका उदय नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका ये अनुदय में आ गई थी। अब आगे चलते हैं। क्या लिखा? नरक गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है चौथे गुणस्थान में। ठीक है। अब आते हैं तीसरे गुणस्थान में। तो तीसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की होती है, और उदय में 96 प्रकृतियां होती हैं, और अनुदय में 18 प्रकृतियां होती हैं, जो हमने पहले बता दिया। अब आ जाओ असंयत गुणस्थान में। तो असंयत गुणस्थान में जो विच्छुत्ति थी एक प्रकृति की, उसके स्थान पर सम्यक्त प्रकृति आ गई, तो वह कोठा बराबर का बराबर रहा। ठीक है। और 18 में से एक कम कर लो, 17 बची। 17 प्रकृतियां अनुदय में कौन सी कम की है यहाँ पर? नरक गत्यानुपूर्वी। ठीक है। और उदय में जो 96 प्रकृतियां उदय में थी, उसमें एक जोड़ दो, कौन सी? नरक गत्यानुपूर्वी। तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी जी? 97। इस प्रकार से यहाँ पर 12 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है, 97 प्रकृतियों का उदय है, और 17 प्रकृतियां अनुदय में हैं। अब ये 12 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? अब ये देख लीजिए। अप्रत्याख्यानावरण का 4, वैक्रिय द्विक, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान के बाद वैक्रिय शरीर और वैक्रिय अंगोपांग का उदय नहीं पाया जाता। ये यहीं तक उदय में रहता है। देव और नार की यहीं तक रहते हैं, इसके आगे नहीं जाते। तो उन्हीं का शरीर तो होता है वैक्रिय। ठीक है। नरक द्विक, नरक गति गत्यानुपूर्वी, इसके आगे उदय नहीं पाया जाता। पंचम गुणस्थान में इसका उदय नहीं पाया जाता, इसलिए यहीं पर विच्छुत्ति हो जाती है, क्योंकि इसके बाद वो होता ही नहीं है। नरक आयु, नरक आयु का उदय भी नहीं पाया जाता। दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति, अयस कीर्ति का भी यहाँ पर उदय नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर इनकी विच्छुत्ति हो जाती है। अब इसमें देवगति क्यों नहीं गिनाई? देवगत्यानुपूर्वी क्यों नहीं गिनाई? देवायु क्यों नहीं गिनाई? देवायु को होता है। कहाँ होता है? चौथे गुणस्थान में होता है, 5वें गुणस्थान में तो नहीं होता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं गिनाई बताइए? अरे नपुंसक वेद है, तो वेद तो देव नपुंसक कहाँ होते हैं? तो वो तो पहले ही कम कर दी, देवगति संबंधी पहले ही कम कर दी प्रकृतियां, इसलिए तो यहां पर 114 रही थी। तो वो तो पहले ही हटा दी, इसलिए यहां पर देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और देवायु नहीं जोड़ी। ठीक है। तो अब आगे और चलते हैं। अब आता है देश संयत गुणस्थान। अयस कीर्ति, अयस कीर्ति का उदय नहीं होता इसके बाद आगे। तो सम्यक दृष्टि तक तो उसका निंदा होती है, उसका अयस कीर्ति होता है, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद अयस कीर्ति का उदय नहीं होता। चौथे गुणस्थान तक रहता है। अब यूं समझो कि कोई 6वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज हैं, तो उन मुनि महाराज की आलोचना नहीं कोई करता, और करेगा भी, कोई आलोचना भी करेगा तो उनकी आलोचना फैलती नहीं है। ठीक है। वहाँ पर
हमेशा बुराई की बुराई होती है, गुणों की कभी बुराई नहीं होती है। कोई मूल गुणों की बुराई नहीं करेगा, ठीक है। मुनि महाराज की कोई बुराई नहीं करता है, छठवें गुणस्थान साधु गुणस्थान मुनि महाराज की कोई बुराई नहीं करता है, कोई आलोचना नहीं करता है। वो करेगा भी तो व्यक्तिगत करेगा, गालियां दे रहा है, कई ऐसे उदाहरण, गालियां दे रहा है, तो क्या मुनि महाराज को गालियां देने से उनका अयस फैला क्या? उनके कोई अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय आ गया क्या? वो तो कोई अब उस सामने वाले के कर्म का उदय था ऐसा, और पूर्व भव का कोई संस्कार था ऐसा, ठीक है ना। पूर्व भव का संस्कार था और उसके कर्म का उदय था, गालियां देने लगा, तो गालियां देने लगा। अच्छा विचार करो, राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि महाराज के गले में सर बढ़ाला, तो क्या यशोधर मुनि महाराज की यश कीर्ति फैली क्या? अयश कीर्ति फैली क्या? उनकी तो प्रशंसा ही हुई ना। गज कुमार मुनि महाराज के ऊपर सिगड़ी जलाई, उनकी तो प्रशंसा हुई ना, उनकी कहाँ यह अयश कीर्ति फैली है? हाँ, कर्म निर्जरा हुई। तो कोई गालियां दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, वो है उसका व्यक्ति का संस्कार है ऐसा, पूर्व का संस्कार है और उसके कर्म का उदय है ऐसा, ठीक है। कोई बुराई कर रहा है, अब महाराज ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिसकी बुराई होती है, तो वो उन्होंने उस स्थिति में जो है उन्होंने कोई कार्य किया है, तो अगर वो क्षमा याचना कर लें, प्रायश्चित आदि कर लें तो कोई बात नहीं, और नहीं करें तो बुराई की बुराई होती है। तो जो है मुनि महाराज का या श्रावकों का वहाँ पर अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं पाया था, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय पाया था। सारे लोग प्रशंसा करते हैं उनकी। अरे अब किसी ने गाली दी, मान लीजिए, तो गाली दी तो उनसे उस व्यक्ति ने गाली दी, उससे उनका अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं आ गया, लोगों में उनकी निंदा नहीं हुई, उनकी निंदा नहीं होती है। जो निंदनीय कार्य हैं तो वहाँ उनका गुणस्थान कहाँ रहा? गुणस्थान गिर गया। अब नग्न है, बने रहे नग्न, गुणस्थान कौन सा है? चौथा हो गया। मान लीजिए कोई निंदनीय कार्य कर रहे हैं, कोई हिंसा का कार्य कर रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई किसी की आलोचना कर रहे हैं। देखो कोई महाराज है, ठीक है, और कोई महाराज हैं और किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी की भी XYZ, तो आलोचना कर रहे हैं। अब उनका कौन सा गुणस्थान है वहां पर? कौन से गुणस्थान में आ गई? चौथे में नहीं आ गई, वो पहले में आ गई। ठीक है ना। कोई मुनि महाराज किसी की आलोचना कर रहे हैं, कोई व्रती किसी की आलोचना कर रहा है, तो उस समय वो पहले गुणस्थान में आ जाता है, ठीक है, और दूसरे में आएगा नहीं। दूसरे में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले उसने उपसम सम्यक तो किया, अब उपसम सम्यक तो इससे पर्याय में दोबारा होता नहीं है, तो दोबारा नहीं होता तो दूसरा बनेगा नहीं, श्रेणी में आरोहण करता नहीं है, वहां से बन जाए, वो भी नहीं है, वो भी सिस्टम नहीं है, तो कौन सा गुणस्थान में आ जाएगा? पहले में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा पहले में? तत्वार्थ सूत्र में अपन देखेंगे कि तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है कि नीच गोत्र का बंध कैसे होता है? आत्म प्रशंसा और परात्म निंदा, ठीक है, आत्म प्रशंसा और परात्म निंदा, ये किसके कारण है? नीच गोत्र के बंध के कारण है। और नीच गोत्र का बंध कौन से गुणस्थान में होता है? पहले में और दूसरे गुणस्थान में नीच गोत्र का बंध होता है। इसलिए
कोई भी व्रती, कोई भी महाव्रती जब जब किसी की आलोचना करें तो समझ लें कि सामने वाले की आलोचना हो ना हो, सामने वाले के अंदर वो गुण हो ना हो, लेकिन हम तो अभी पहले गुण स्थान में बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, मैं इससे अच्छा हूं। नहीं, इसमें भी दो कारण होते हैं। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमने नहीं कहा उससे कि तुम हमारी प्रशंसा कर, अब वो कर रहा है तो कर रहा है तो हम क्या करें, उसकी भक्ति है वो जाने। कल वो मनोज चाहते मैंने 2-3-4 दुआ लिख ले आए, अभी सुना रहे हमें, तो हमने उनसे कहा था क्या कि तुम हमारी प्रशंसा में दुआ लिखो, तुम हमारी प्रशंसा में काव्य लिखो? हमने तो नहीं कहा, ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी भक्ति, और हम तुम्हें रोक भी नहीं सकते। तुम हमारी पूजा लिख दो अभियान, तो हम तो रोक सकते नहीं, नहीं रोक सकते, ठीक है, हम रोक भी नहीं सकते। और प्रशंसा चाहते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे तो भी गलत है। ये ख्याति लाभ पूजा दी चाह, मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहता है, करन दो, सुनता रहूं, अब तुम करोगे क्या? अब तुम करोगे क्या? हर्षित मत होइए, हर्षित मत होइए, उस समय अपनी निंदा कीजिए। उस समय भी दो कारण होते हैं। एक कारण ये होता है, एक महाराज हमें मिले, देखो हम नाम नहीं लेंगे किसी का, एक महाराज मिले तो उन्होंने, अब देखो उदाहरण दे रहे हैं हम, कोई उसको वो मत माना ना, तो अब वो मिले तो कोई एक जैन व्यक्ति होंगे, तो उनने उनकी प्रशंसा की किसी अदर कास्ट के सामने, कोई दूसरी समाज का व्यक्ति था, तो उनने उनकी प्रशंसा की, देखो ये महाराज हैं, ये हमारे महाराज जो है बिल्कुल जो है निर्वस्त्र रहते हैं सर्दी गर्मी में, है ना, और कूलर पंखा आदि का प्रयोग नहीं करते। अबे बोल पड़े बीच में कि नहीं मैं तो एसी का प्रयोग करता हूँ। अब हमें बड़े वो शौक से सुनाए रहे, भाई देखो हमने मायाचारी नहीं की, तो ने मायाचारी तो नहीं की, लेकिन अप्रभावना जरूर कर दी, मुनि धर्म की। अब सामने वाला क्या सोचेगा? अब सामने वाला किसी महाराज के बारे में कहना बंद कर देगा, बोले हम नहीं कहेंगे, इसलिए इन्होंने तुम्हारी बेइज्जती करा दी। तो उस समय तो मौन रहते, बाद में आलोचना कर लेते, तो ऐसा भी नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, वो आ रहे हैं, उस पर भी आ जाएंगे, चिंता नहीं करो। तो ऐसा भी नहीं करना, अन्यथा अप्रभावना हो जाएगी, अप्रभावना हो जाएगी, और उस प्रशंसा को सुन करके प्रसन्न भी नहीं होना। अब कोई कहता है, अब उसको धीरे से कान में कह दो, भैया हमारे अंदर इतने गुण नहीं है। नहीं नहीं महाराज, हम तो करें, तो तुम जानो, हम क्या कर दें उसमें, है ना, हमारा उसमें कोई ध्येय नहीं है। और मुनि मुद्रा एक अरिहंत की मुद्रा है, कोई सामान्य बात नहीं है ये, इसकी तो प्रशंसा होती ही होती है, लोग प्रशंसा करते हैं। अब आप ऐसे होइए कि उसके अनुकूल हो जाइए, इतना करो। यदि आप प्रतिकूल हैं तो खूब अपनी निंदा करो, खूब अपनी आलोचना करो, है ना, कि देखो ये लोग हमारी पूजा कर रहे हैं और हमारे अंदर ये गुण नहीं है। तो निंदा आलोचना करने पर भी हमारे वो कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं, हमारी चाहत नहीं है। और सामने वाला मुनि मुद्रा को देख करके तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, तुम्हारी पूजा कर रहा है, करेगा वो तो इसलिए हमारी चाहत नहीं होना चाहिए। चाहत नहीं है तो वहाँ पर, और सबके सामने भी नहीं बोल देना चाहिए एकदम से, कहीं नहीं तो फिर अप्रभावना में चला जाएगा।
ये तो उन्हें मुनि मुद्रा की प्रभाव न कर दी, और दूसरे साधु होंगे लोग वो उनके बारे में यही सोचेगा। साधुओं से क्या नाम है, श्रद्धा हट जाएगी, लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, भले ही किसी का मर्डर कर देना उसमें इतना दोष नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की श्रद्धा तोड़ देना यह सबसे बड़ा दोष है। ठीक है ना? अगर श्रद्धा टूट गई किसी की तो पता नहीं उसकी श्रद्धा कब जुड़ पाएगी नहीं जुड़ पाएगी, कोई भरोसा नहीं है। मर्डर कर दिया तो एक ही जन्म में उसकी एक ही जिंदगी समाप्त होगी, एक ही जीवन में वो अपने प्राण गंवाएगा, और श्रद्धा टूट गई तो न जाने कितने जन्मों तक भ्रमण करेगा संसार में। इसलिए किसी की श्रद्धा नहीं टूट जाए, ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य मत करो जिससे किसी की श्रद्धा टूट जाए। ऐसे कार्य करो कि बाहर के व्यक्ति भी हमारी प्रशंसा करने लगे देख करके, तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है? अब मुनि महाराज, अब उनके अंदर तो चाहत बैठी हुई थी भाई। वो मुनि महाराज, एक मुनि महाराज थे, वो तपस्वी थे, वो चले गए वहां से, उनके स्थान पर दूसरे आगे बैठ गए। गांव वालों ने सोचा यही है, तब ये मांसोपवासी, उनकी पूजा भक्ति करने लगे, उनके नाम से जय जयकार करने लगे, पूजा भक्ति करने लगे, मांसोपवासी मांसोपवासी। अब उनके मन में इतना सा भाव आ गया था कि मैं यदि इनसे कह दूंगा, अपनी बात को बता दूंगा, तो फिर ये मेरी उस तरीके से पूजा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे जैसी अभी कर रही है। तो उस बात को उन्होंने छिपा लिया। ये क्या हो गया? ये होगी मायाचारी। तो ऐसा भी नहीं करना भाई। इसमें तो हम कह सकते हैं ना, कोई, हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमारे नाम से कोई दूसरा आगे बैठ जाए, तो आप तो अरे महाराज ऐसे हैं, महाराज ऐसे हैं, महाराज ऐसे हैं, महाराज का ऐसा ज्ञान है, आप प्रशंसा कर रहे हैं। और वो कहे नहीं नहीं, अगर हम कह देंगे ना तो वे लोग हमारी प्रशंसा नहीं करें। अरे नाम बता दो भैया, हम वो नहीं है, हम दूसरे। कोई नहीं जानता है, कोई अनजान व्यक्ति हमसे परिचित नहीं है और उसने हमारा नाम सुना है मात्र, और हमारे नाम से कोई काम करने लगे, तो नाम बता दो उसको कि भैया हम वो नहीं है, हम दूसरे महाराज हैं। अब आपको पढ़ना है, समझना है, उपदेश सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं है। तो इसमें कोई बात नहीं है। और यदि ऐसा किया है तो मायाचारी है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर कोई कमी है और उस कमी को कोई प्रशंसा रूप में कह रहा है तो सार्वजनिक स्थान पर भी नहीं कहना चाहिए, अन्यथा लोगों की श्रद्धा टूटती है मुनि परम, मुनि धर्म से, मुनि के ये स्वरूप से। ठीक है? उसको एक तो अपनी चाहत नहीं रखो, दूसरे उसको अकेले में बता दो अगर बता नहीं चाहते हो तो। नहीं तो फिर सबसे बढ़िया बात है कि जो अवगुण है तुम्हारे अंदर उस अवगुण को दूर कर दो। तो सबसे बढ़िया बात ये हो जाएगी। कोई कहता है कि देखो महाराज पंखा में नहीं बैठते, और कोई बैठता है मान लीजिए कदाचित, तो बैठता है तो उसको छोड़ दो, त्याग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भी स्थितिकरण हो गया, उसकी भी बात भी रह गई, सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसा कर लो। मान लीजिए हमारी कोई बीमारी है, कोई शक्ति नहीं है और हम शारीरिक लाचार हैं, तो फिर अपनी लाचारी उस व्यक्ति के सामने प्रकट कर दो। उस व्यक्ति के सामने जो कह रहा है उसको बुला करके अपनी लाचारी प्रकट कर दो। जैसे वो महाराज एक उदाहरण दिया था प्रमाण सागर जी महाराज ने, कि वो कोई वहाँ पर क्या नाम है, खजुराहो में कोई मुनि महाराज पानी डाल लेते थे अपने ऊपर, घास पे लेट जाते थे। अरे लोगों ने कहा महाराज भ्रष्ट हैं, महाराज भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं। तो कोई पंडित जी गए वहाँ पर, तो हाँ जगन मोहन लाल शास्त्री, उन्होंने महाराज से पूछा महाराज ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब महाराज ने अपनी परेशानी बताई कि मुझे दाह रोग हो चुका है, दाह है मुझे, और दाह जो होता है ना तो उसमें ये स्थिति होती है कि हो सकता है कि नरक की वेदना भी कम पड़ जाए। जब
जलन पड़ती है ना शरीर में, तो लोग भागते हैं, चिल्लाते हैं। हमने देखा एक छुलक जी को, वो मिट्टी लगाते थे, रात रात भर नींद नहीं आती थी, उठ जाते थे, फिर मिट्टी लगाते थे काली हाथ पैरों से, कहीं कुछ करते कहीं कुछ करते। क्या करें, जब वेदना होती है ना तो उस समय सब आत्म ध्यान और आत्म चिंतन सब साइड से रखा रह जाता है। और उस समय तो उन्होंने पूछा, उसका उपचार हुआ, उन्होंने उपचार करवाया उसका, और उपचार करके महाराज ठीक हो गए, महाराज अपनी चर्या का पालन करने लगे पूरी तरह से, स्थिरीकरण हो गया। तो ऐसा भी देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है। उन मुनि महाराज ने बताया कि अभी मुझे दाह हो गया है, मैं क्या करूं, चैन नहीं पड़ता है। और सामने देखने वाले बोले अरे महाराज तो ऐसे हैं, तो ऐसा भी होता है। तो सारी स्थितियों को समझ करके, स्थितियां परिस्थितियां समझ करके हमें उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, तो हम कर्म के बंध से बच जाएंगे। और स्थितियां परिस्थितियां समझी नहीं, हम चाहे जैसे जिसको कहने लगे, चाहे जिससे बोलने लगे, चाहे कुछ भी कह दें, है ना। जो सही सलामत साधु हैं, बढ़िया चर्या का पालन करें, उनसे भी हम वैसे ही व्यवहार करने लगें। और जो मान लीजिए बीमार हैं, वृद्ध हैं, अब कोई वृद्ध साधु हैं, और वृद्ध साधु हैं तो वृद्ध साधु और युवाओं की होड़ नहीं कर सकते। आप ये चाहो कि वृद्ध साधु युवाओं जैसी चर्या का पालन कर सकें, वो नहीं कर सकते। और उनसे तुम किसी की तुलना करो तो ये मूर्खता है ना। उन्हें तो जैसे तैसे यथाशक्ति उनकी चर्या का पालन करवाओ, उनकी सेवा करो, और सेवा करके उनकी जैसे तैसे समाधि की ओर उनको ले जाओ, ठीक है। और कहीं उनकी आलोचना प्रत्यालोचना करना प्रारंभ कर दी तो फिर कुछ नहीं है उसमें, ये धर्म की निंदा है, धर्म की आलोचना है, ठीक है ना। कई लोग कई प्रकार से कई बातें करते हैं, तो ये उचित नहीं है। सारी परिस्थितियों को समझो, वृद्ध है, कोई रोगी साधु है, कोई मान लीजिए बाल वृद्ध बालक है, अभी नई नई दीक्षा हुई है। ये सारी परिस्थितियों को समझ करके हमें उनकी सेवा भैयावृत्ति आदि करना चाहिए। और कदाचित देखो एक बात और ध्यान रखो, वर्तमान पंचम काल में देश काल भाव ऐसा है, ऐसी स्थितियां हैं कि परिणाम चलायमान रहते हैं, स्थिर परिणाम नहीं रहते हैं। एक समय पहले परिणाम कुछ हैं, दूसरे समय पहले परिणाम कुछ हैं। तो ऐसी स्थिति में कदाचित लोगों में प्रशंसा की भावना भी आ जाती है। तो भावना आ जाए प्रशंसा की तो भी ये मत कहना कि ये महाराज तो भ्रष्ट हो गए, आ जाती है। गुणस्थान गिर जाता है, तो गुणस्थान गिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कपड़े पहनने की फिर अपनी निंदा आलोचना करते हैं, और निंदा आलोचना करके फिर वो वहीं पर स्थिर हो जाते हैं। ये पंचम काल की बलिहारी है। और देखो कि पहले साधु जंगलों में रहते थे, और जंगलों में कोई श्रावक श्राविका कोई पहुंच गए तो पहुंच गए, महीना 15 दिन में दर्शन करने। लेकिन वर्तमान काल में साधु नगरों में रहते हैं, सुबह से शाम तक श्रावक श्राविकाओं से घिरे रहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कोई निर्विकार अवस्था में बैठा हुआ है, ये पंचम काल का बहुत बड़ा चमत्कार भी है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा चमत्कार भी है। कोई साधु बना बैठा हुआ है, मुनि धर्म का पालन कर रहा है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। परिणाम है, परिणाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, ऊंचे नीचे होते रहते हैं। तो अब कोई वज्र समझ नारायण सेनन तो है नहीं है, कोई चतुर्थ काल तो है नहीं जो वहाँ देश काल भाव सब एकदम मिला हो। आपका भोजन भी करते हो तो भोजन में जो है क्या आप शुद्ध भोजन करा रहे हैं, प्योर न्याय नीति से धन कमाया हुआ होना चाहिए, उसका भोजन बदले में नहीं होना चाहिए। देखिए 46 दोष, एक दिन भोजन नहीं करा सकते तो आहार नहीं करा सकते, लेकिन क्या करें। तो ये सारी परिस्थितियां हमारे बीच में हैं, और ऐसी परिस्थितियों में
कोई मुनि धर्म का पालन कर रहा है, 6वें 7वें गुण स्थान को टच कर रहा है, तो ये पंचम काल का ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ही अतिशय है। इसलिए हमें ज़्यादा दंड फंद में ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना चाहिए। हमें तो पीछे कमंडल देख करके और साधुओं की वैयावृत्ति करो, उनकी सेवा करो, उनको आहार कराओ, विहार करो तो विहार कराओ, और जैसे बने तैसे उनकी सेवा करो, वैयावृत्ति करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है और इसी में तुम्हारी पुण्य का अर्जन होने वाला है। ठीक है, अब आगे पीछे होता रहता है, क्या करें। तो इस तरह से यहाँ पर बात अपनी थी अयस कीर्ति नाम कर्म की। तो अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय 4थे गुण स्थान तक रहता है, इसके आगे नहीं रहता। इसके आगे आता है देश संयत गुण स्थान। तो देश संयत गुण स्थान में 8 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है और 29 प्रकृतियां, 17 और 12 कितनी हो जाती हैं? 29 प्रकृतियों का अनुदय होता है और 85 प्रकृतियां यहाँ पर उदय में रहती हैं। ये 8 प्रकृतियां कौन सी हैं? 4 प्रत्याख्यानावरण, त्र्यंच गति, त्र्यंच आयु, आतप नहीं, आदप नहीं, आतप तक पहले ही हो गया, उद्योत और नीच गोत्र। आतप प्रकृति का पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति हो गई थी। हाँ, इसके बाद प्रमत्त संयत 3 प्रकृतियां कौन सी? स्नान गिरदी आदि 3 निद्राएं। यहाँ पर आहारक द्वैक है नहीं है, क्योंकि नपुंसकों में आहारक द्वैक का उदय नहीं होता है, इसलिए उदय विच्छुत्ति भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। और 77 प्रकृतियां, क्योंकि 85 में से 8 गई तो कितनी बची? 77 प्रकृतियां उदय में होती हैं और 29 में 8 मिला दी तो कितनी हो गई? 37। यहाँ पर अनुदय है। अप्रमत्त में 4 प्रकृतियां कौन सी हैं अप्रमत्त में? 3 सहनन, 1 संयुक्त प्रकृति। ठीक है, तो इनकी विच्छुत्ति, 74 प्रकृतियों का उदय और 40 प्रकृतियां, क्योंकि 37 में 3 जोड़ दें तो 40 हो गई। ठीक है ना। अपूर्व करण में 6 प्रकृतियां, 6 नौकसाई का विच्छुत्ति, 70 प्रकृतियां उदय और 44 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। और अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 64 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 64 प्रकृतियों का उदय और 50 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। इस प्रकार से ये नपुंसक वेद मार्गणा पूर्ण हुई। अब आती है कसाय मार्गणा। ठीक है, तो कसाय मार्गणा गाथा पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 322। तित्यर्माण माया, तित्यर्माण माया, लोह चौकुण मोघमिह कोहे, लोह चौकुण मोघमिह कोहे, अणरहि देणिग विगलम, अणरहि दे अणिविगल, अणरहि देणिग विगलम, तावण कोहाणु थावर चौकम, तावण कोहाणु थावर चौकम। पढ़िए गाथा। अब यहाँ पर कहते हैं कि कसाय मार्गणा में, क्रोध कसाय में सामान्य से गुणस्थानोक्त 122 प्रकृतियों में से 4 प्रकार के क्रोध को छोड़कर शेष मान, माया व लोभ चतुष्क संबंधी 12 कसाय और तीर्थंकर, इस प्रकार से 13 प्रकृतियां कम कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए अलग अलग कसायों का निकालना है तो क्रोध कसाय का निकालना है, तो क्रोध कसाय में 12 कम कर दो,
कौन सी? मान, माया और लोभ, इनकी 4 तो 4 तिया 12। और एक तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता है कसाय में, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का किसको उदय होता है? अकसाय में, 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान कौन होते हैं? अकसाई, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर 122 में से 13 प्रकृतियां घटा देंगे तो कितनी बचेंगी? 109। 109 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है क्रोध कसाय में। पहले गुण स्थान में 4 प्रकृतियां अनुदय में, कौन कौन सी हैं? सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, आहारक द्विक, ठीक है, ये 4 प्रकृतियां अनुदय में। और 5 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये 5 प्रकृतियां कैसी हैं? विच्छुत्ति। और 4 प्रकृतियां अनुदय में। और 105 प्रकृतियों का यहां पर उदय पाया जाता है, ठीक है। साधन गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 4 अनंतानुबंधी और नरक गत्यान पूर्वी, नहीं, 4 अनंतानुबंधी, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और स्थावर। नहीं, अनंतानुबंधी में एक ही आएगी यहां पर, केवल क्रोध आएगा, क्योंकि 3 तो पहले ही हटा दिए अपन ने, है ना। तो यहां पर अकेला क्रोध आएगा। तो क्रोध 1 और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और स्थावर, तो 5 ये हो गई। तो 6 की विच्छुत्ति। अब 105 में से 5 कम करो, कितनी बची? 100। और 100 में से भी 1 कम करो, कौन सी? नरक गत्यानुपूर्वी, क्योंकि उसका उदय नहीं पाया जाता यहाँ पर। तो कितनी बची यहाँ पर? 99। 99 प्रकृतियां उदय में हैं। और 4 और 5 9 और 1 और जोड़ दो गत्यानुपूर्वी 10 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय में। तीसरे गुण स्थान में 1 प्रकृति की विच्छुत्ति, सम्यक मिथ्यात्व की, है ना। और 99 में से 6 कम करो, कितनी बची? 93। 93 से 2 और कम कर दो, कौन सी? गत्यानुपूर्वी। कौन सी गत्यानुपूर्वी? नरक गत्यानुपूर्वी। नहीं, नरक गत्यानुपूर्वी तो पहले ही कम कर दी थी। 3 गत्यानुपूर्वी, त्रियंच, मनुष्य और देव। तो 93 में से 3 कम गई, तो कितनी बची? 90। और 90 में एक सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गई, तो उदय में कितनी हो गई? 91, ठीक है। और इधर 6 और 10 16, और 16 में 3 और जोड़ दी, तो 16 और 3 19, और 1 कम कर दी सम्यक मिथ्यात्व, तो 18 प्रकृतियां अनुदय में हुई। असंयत गुण स्थान में 14 प्रकृतियां विच्छुत्ति, 95 का उदय। अब जब 95 कौन सी आ गई? 4 बढ़ गई गत्यानुपूर्वी, 4 गत्यानुपूर्वी बढ़ गई ना। तो 4 गत्यानुपूर्वी बढ़ गई, तो 91 और 4 95, क्योंकि जहां पर जो विच्छुत्ति हुई थी ना सम्यक मिथ्यात्व की, उसकी जगह सम्यक्त प्रकृति आ गई, तो वो तो बराबर हो गया, है ना। और यहां पर 18 में से 4 कम कर लो, तो कितनी बची? 14 प्रकृतियां अनुदय में, ठीक है। अब जो है दे 14 प्रकृतियां विच्छुत्ति कौन सी है? तो अप्रत्यय अनावरण क्रोध 1, है ना। वैकृक षटक कितनी हो गई? 7। देव नरक आयु 9, मनुष्य त्रियंच गत्यानुपूर्वी
दुर्भग, अनादेय, अयस, कीर्ति, ये 14 प्रकृतियां विच्छुत्ति। अब आता है देश संयत गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान में एक प्रत्याख्यानावरण क्रोध की विच्छुत्ति हो जाती है, और त्रिंच गति, त्रिंच आयु, उद्योत, नीच गोत्र, तो इस तरह से 4 और 1 5, इन 5 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 81 प्रकृतियों का उदय और 28 प्रकृतियां अनुदय। ठीक है। प्रमत्त संयत में 5 विच्छुत्ति, अरे तो 3 क्रोध कम कर लो ना उसमें से, वो 3 क्रोध नहीं, मान, माया, लोभ, 3 कसाय, अकेला क्रोध है यहां पर। हाँ, प्रमत्त में 5 की विच्छुत्ति, कौन सी? 3 निद्रा और आहारक द्विक, क्योंकि यहां पर आहारक द्विक का भी उदय होता है। हाँ, 2 जुड़ गई तो 5 हो गई। अब 81 में से अपन 5 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी? 81 में से 5 घटाएंगे तो 81 में से 5 घटाई तो 76, और 2 जोड़ दो आहारक द्विक, तो कितनी हो गई? 78। तो 78 प्रकृति यहां पर उदय में, और 28 और 5 कितनी हुई? 33, 2 कम कर लो आहारक द्विक, कितनी हुई? 31। 31 प्रकृति यहां पर अनुदय में है। क्या बोला? वो तो इधर उधर करना पड़ती बस, है ना। अप्रमत्त गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, कौन सी 4 प्रकृतियां? संयुक्त प्रकृति और 3 सहनन, तो 4 की विच्छुत्ति, 73 प्रकृतियां उदय में, 78 में से 5 गई तो 73, और 31 में 5 जोड़ दो तो 36 प्रकृतियां अनुदय में। अपूर्व करण गुण स्थान में 6 नौकसाय की उदय विच्छुत्ति, ठीक है ना, 6 नौकसाय की उदय विच्छुत्ति, 69 प्रकृतियां उदय में, क्योंकि 73 में से 4 कम करो तो कितनी बचेंगी? 69, और 36 में 4 और जोड़ दो तो कितनी हो गई? 40 प्रकृतियां अनुदय में। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान 63 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 63 प्रकृतियों का उदय और 46 प्रकृतियों का अनुदय। इस प्रकार से ये क्रोध कसाय में 9 गुणस्थान होते हैं। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में ये क्रोध कसाय समाप्त हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार मान, माया, लोभ कसायों में भी उदय आदि का कथन जानना चाहिए। सेम टू सेम चलेगा। सुनो, पहले बता रहे हैं, किंतु इतना विशेष है कि सूक्ष्म लोभ संबंधी कथन में सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान का भी कथन